राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और मैं आज आपको बताऊंगी मुझे क्यों शहर से ज़्यादा गांव में अच्छा लगता है। और मैं तो अभी तक बताई भी नहीं हूँ, मतलब कि मुझे गांव ज़्यादा पसंद है। अपने घर में भी अगर मान लो तो मेरी शादी, मैं दिल्ली में थी लेकिन मैं चाहती तो दिल्ली में शादी करती, बट मैं गांव में अगर रिश्ता लगवाए तो मैं मना नहीं की, क्योंकि मुझे शुरू से ही गांव पसंद था, पसंद है भी। क्योंकि देखो गांव काफ़ी अच्छा होता है। गांव की जो ज़िंदगी होती है ना, शहर से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि यहाँ पे देखो शांति कितना है, प्रदूषण मुक्त वातावरण हमें मिलती है। जो हमारी प्रकृति होती है वो हमें देखने को मिलती है, हरी भरी लोग। और यहाँ पे जो है ना, ज़िंदगी तनाव मुक्त होती है। ताज़ी सब्जियाँ, दूध भी देखो, गाय का दूध हम निकालते हैं और मतलब दूध वाले से ताज़ा दूध हमें मिलता है। और जो अनाज होती है वो भी हमें आसानी से मिल जाती है, एकदम ताज़ी वगैरह। और कम खर्च में भी यहाँ पे मतलब कि हमें ज़्यादा सब्जी मिल जाती है। और सब तो गांव का दूध अच्छा लगता है। क्यों? देखो वहाँ की थैली वाले दूध रहती है, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ मिक्स करके बना होता है या पता नहीं। और यहाँ की जो प्रकृति की जो सुंदरता है ना, ताज़ी हवा, शहर के शोर और प्रदूषण काफ़ी है वहाँ। और गांव में स्वच्छ हवा हमें मिलती है, हरियाली मिलती है। जो हमारे मानसिक रूप से हमें अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे पता है शांति और तनाव मुक्त माहौल है। देखो धीमी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल जो है धीमी है, लेकिन और यहाँ की प्राकृतिक जो नज़ारों के कारण तनाव कम होता है, मन को शांति मिलती है। गांव में लोग को अच्छा फील होता है सुबह टाइम, और सुबह क्या पूरे दिन में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी। और यहाँ के जो खेतों से सीधे जो ताज़ी सब्जियाँ और फल, दूध मिलते हैं, जो शहर की तुलना में ज़्यादा शुद्ध और सस्ते भी होते हैं। और यहाँ पे घर पे भी हम दूध मतलब वो सब्जियाँ वगैरह उगा लेते हैं। तो इसलिए मुझे तो गांव का लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है शहर के हिसाब से। और फ्रेंड्स मैं ये बता दूं यहाँ पे आपको कि ये जो आप घी मतलब दूध मम्मी गैस पे चढ़ा दी थी और बाहर चली गई थी, मुझे भी बताई नहीं। मैं बाबू को फीडिंग करा रही थी, और जब मैं गई, मतलब बाद में गई, आधे एक घंटे के बाद गई थी, 1 घंटे के करीब बाद गई थी मैं घर में किचन में। तो ये दूध जो था 1 लीटर से थोड़ा कम रहा होगा, आधे लीटर से भी ज़्यादा ही था, वो सारा जल गया था। अगर मैं और 10 मिनट नहीं जाती तो ये पूरा जल जाता, जो कि खाने लायक भी नहीं रहता। सॉरी बोलते बोलते खांसी आ गई थी। और तो ये यहाँ पे जब मैं गई तो वो सारा जल गया था, इतना था कि खाने लायक था। तो उसमें चीनी मिला के और खाई, काफ़ी टेस्टी लगा। मिठाई को भी फेल कर देता है, ऐसे मिठाई मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मम्मी को मैं लगा रही थी, गोदरेज कही थी कि लगा दो, बाल उनके सफ़ेद हो गए हैं, तो वही मैं लगा रही थी। क्योंकि आज थोड़ी धूप अच्छी निकली थी, तो वो क्योंकि काफ़ी ठंड रहता है, तो ठंड में ये सब लगाने का जी भी नहीं करता, और सर्दी भी लगती है बाल धो दो, इसलिए आज धूप निकली है तो मैं धोई हूँ। तो पहले मैं जब लगा रही थी इसे, तो फिर वो बाबू उठ गया था सो के, फिर मैं उसे फीडिंग कराने चली गई। उसके बाद लगाई, और लगाने के आने के बाद फिर मैं वो चावल मम्मी बोली है धो देने के लिए, और इसको पिसवा लेंगे तो इसका बगिया बनाएंगे। इसलिए मैं चावल आ गई धोने और छत पे डाल दूँगी, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है तो उसमें सूख जाएगी, वरना पता नहीं कब निकलेगी धूप। और यहाँ पे कौआ बार बार आ रहा था, भगाओ, फिर भी आ जा रहा था। मतलब उसको अलग से दे रखे थे, वो नहीं उसे खाना है, जो है वही वाला खाएगा। तो फिर चावल में पसार के आ गई हूँ, वो सूखेगा। और हमारी पड़ोस की जो है वो भी हमारे छत पे गेहूँ और अपना चावल डालने आई थी,
और उसके बाद मैं आ गई कपड़े धोने। बाबू इसमें पोटी कर रखा है, उसे मैं धोऊंगी। और फिर मम्मी जो नहाई थी उनका सुबह का कपड़ा हुआ है वो भी मैं धो के अभी डाल दूँगी। और मम्मी आज मुझसे कह रही थी ना कि मतलब यहाँ पे हमारे में मतलब कि इधर ही पड़ोस में गांव में एक आदमी रहते हैं, सो उनका जैसे कि वो पी रखे होंगे तो पता नहीं क्या, तो वो ना मतलब कि पानी में डूब गया। वो कह रहे थे कि मैं डूब रहा हूँ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ बचाओ। तो मतलब उनके जो घर के आदमी थे वो सब नहीं गए देखने। वो कह रहे कि मजाक कर रहा है, पी रखा है तो ऐसे मजाक कर रहा है, तो गए नहीं कोई। फिर गए तो बाद में जब गए तो उसकी डेथ हो गई थी। तो वही मम्मी मेरे को आज बता रही थी। फिर मैं तो सुन के ही चौंक गई। मतलब ऐसा भी रियल में भी होता है, हमने तो कहानियों में ही सुन रखा है। जैसे बुक में हमने पढ़ रखा था वो भेड़िए वाली कहानी, कि वो रोज़ बोलता था कि भेड़िया आया, तो सब कहते मतलब गांव के लोग सुनते थे तो फिर भाग के जाते थे कि देखने कि भेड़िया आया है। तो वो चिल्ला रहे तो देखने जाते थे तो वो मजाक करता था, मतलब नहीं आया रहता है भेड़िया। तो 2-3 बार ऐसे करते हैं, जब एक बार सचमुच भेड़िया आ जाता है तो वो कहते हैं भेड़िया आया। जब गए ही नहीं, वो सब कह रहे फिर से ये मजाक कर रहा होगा, तो उस टाइम सच में आ गया था भेड़िया जो कि उसको खा गया। तो वही कह रही थी मम्मी। तो मैंने कहा ये तो कहानियों, रियल में भी कहानी है ऐसी सचमुच, बताओ। तो इसीलिए मैं कह रही मतलब क्या ही बताओ, क्या है दुनिया। रियल में भी ऐसा होता है, सोच के अफसोस भी हुआ। मैं कही चलो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी, मम्मी आ गई थी साग तोड़ने, बथुआ का, वो सरसों का, क्योंकि बथुआ का साग वो जो चावल पसार रही थी हमारी जिठानी की लड़की लगेगी, वो ले आती थी तोड़ के बथुआ खेत में से, और साग अपना ही था पीछे, तो मम्मी लेके आई तोड़ के। और फिर बोली कि मेरा भी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, मम्मी का भी। तो मम्मी बोली कि मक्के की रोटी और चटनी, लहसुन मिर्च की चटनी पीसो। तो फिर मैं चटनी पीसी और मम्मी साग तोड़ के ले आई थी। और फिर मक्के की रोटी मुझे तो पकाने आती नहीं है, पका लेती हूँ लेकिन मम्मी अच्छा पकाती है। तो मैंने कहा कि आप भी आटा चाल के ले आ दी थी, मम्मी को बोली आप ही इसे गूँथ के और मतलब ठोक दो। ठोकना बोलते, बेलना नहीं बोलते, क्योंकि हाथ से ठोकते हैं। तो वही मम्मी ठोक रही थी, ठोक दिया। और मैं गैस पे तवा चढ़ा चुकी हूँ और गर्म हो गई थी, तो मम्मी ठोक के रख दिया। अब मैं इसे सेकूँगी और सेक के, और साग अभी बनेगा नहीं, साग शाम को बनेगी। अभी 2-2:30 बज रहा है, तो हम अभी ये चटनी और मक्के की रोटी खाएंगे। तो एक ही रोटी बनाए हैं, दो मम्मी और मैं एक ही में से खा लेंगे। और मैं खाऊंगी घी वाले और मम्मी खाएंगी सादा, इसलिए उसे आधा तोड़ी, हाफ डिवाइड की हूँ। आधे में से मैं खाऊंगी, मतलब मैं घी वाला खाऊंगी और मम्मी बिना घी वाला खाएंगी। तो इसलिए मैं पहले से, मम्मी बोली कि मेरे में घी मत लगाना, तो फिर मैं अपने वाले में घी लगाई हूँ, मम्मी वाले में नहीं लगाई हूँ। और मैं अपनी आधी मैंने अपने में से विनीता को दी थी खाने को। वो कह रही थी मुझे नहीं आना वीडियो में, लेकिन वो आ चुकी है, मतलब आई है तभी का मैंने रिकॉर्ड कर ली। वो कह रही थी काट देना मेरा क्लिप, तो मैं ले आ दी हूँ जानबूझ के। और तो फिर हम खाए, और उसके बाद शाम को साग बना रही हूँ। बथुआ है और सरसों है जो कि मम्मी काट दी हैं, और मैं बीछी थी साग को। और उसके बाद आ गई हूँ धो के इसे चढ़ाने के लिए, मतलब धोने आ गई हूँ। उसके बाद मम्मी आँच जला रही हैं और फिर मैं ले आके रख दी हूँ बनने के लिए। और देखो अभी टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं, और गांव में अंधेरा अंधेरा होना है, सूर्य ढलने को था। और पता है साग बनाने में कितना टाइम लगता है। तो साग बनते बनते अभी बज गए हैं 6 बज गया है, और ये अब जाके बनाए 6 बजे के करीब में। 5 बजे चढ़ाई थी, 1 घंटा लग गया है बनाने में, क्योंकि इसे सिजाना भी होता है स्लो आंच पे। और उसके बाद मैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि बोले थे रोटी ही बनाएंगे, बट मम्मी बोली कि साग और भात खाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो साग भात ही बना लेते हैं, मैं भी खा लूँगी। मैं तो साग पसंद नहीं है मुझे, लेकिन गांव का साग है, गांव का हरा ताज़ा। तो मैं खाते वक्त ये बोल रही थी मम्मी को कि ऐसा साग, मतलब कि मैं कभी साग तो खाती नहीं थी, इतने साल से मैं रह भी रही हूँ गांव में ना, लेकिन खाते नहीं थे। मैंने कहा चलो आज खाती हूँ, अभी बेबी हो गया है, उसके बाद जो भी मिल जाते हैं मैं खा लेती हूँ। मतलब कि जो सोचती हूँ कि पौष्टिक हो, जो मैं बाबू को फ़ायदा करे,
वो चीज़ मैं खा लेती हूँ, चाहे नहीं। पहले तो ये था कि भाई मेरे को खाना होता है तो मैं कहती नहीं खाऊंगी, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ जो भी चीज़ रहता है वो। तो वही मैं बना रही थी, बन गई थी साग। और इसे मैं छौंका लगा रही थी मिर्च, जीरा और लहसुन से। मम्मी कह रही थी हरा मिर्च काट के डाल देना या ऐसे छौंका लगाया। मैंने कहा कि ज़्यादा बेस्ट छौंका रहेगा, इसलिए मैं छौंका लगाई हूँ। और उसके बाद चावल अभी बनाऊँगी। और बाबू का भी नज़र उतारे थे, उसके बाद बाबू को लेके गए हैं। मम्मी लेके रूम में चली गई और मैं यहाँ पे मिला रही हूँ साग और चावल बनाऊँगी और फिर उसके बाद खाएंगे। तो आप लोग बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा, और फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे चावल बन चुका है गर्मा गर्म। तो मैं अभी रात में चावल ही खाएंगे। वैसे तो चावल रात को बनाते नहीं हैं, दिन में बनाते हैं, लेकिन आज रात को बना रहे साग चावल, शौक से खाएंगे। तो बन चुकी है। आप लोग बताइए आपको साग किस किस को अच्छी लगती है। तो बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में।